Alliance, National Convergent Congress Alliance. We continue to be in alliance, but we were there only. हमारा गिला शिकवा ये था कि जो वर्किंग है alliance की सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे इश्यूज के हवाले से नहीं चल रहा। देखिए हमारी अलायंस किसी हिस्सेदारी की वजह से नहीं है कि हमें क्या मिला उनको क्या मिला। एक्सेसेस और एटीट्यूड जो उनके हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से उसके खिलाफ था और मुश्तरका एक महाज था। उस महाज में कामयाबी हुई, पॉपुलर गवर्नमेंट बनी। उस पॉपुलर गवर्नमेंट के और हमारे जो कलेक्टिव वहाँ कमिटमेंट्स है, प्रॉमिसेस है लोगों से, हुकूमत बनने के बाद उनको पूरा करने की ज़रूरत थी। डिविल अथॉरिटी येस, डिविल कंट्रोल येस, रीऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चीफ मिनिस्टर के और राजभवन के पावर्स में बहुत अंतर है। लोक भवन के पावर्स वो बजाय खुद, लेकिन लोगों से किए गए वादों के लिए बात करना ज़रूरी होती है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल हैं, यहाँ बिजली की फीस का मसला है, यहाँ गैस का मसला है, यहाँ डेवलपमेंट का मसला है, यहाँ डिसास्टर मैनेजमेंट का मसला है, यहाँ वीमेन एम्पावरमेंट का मसला है, यहाँ क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिक्स चलती है उसके आगे खड़ा होने का मसला है, यहाँ इंस्टीट्यूशंस की रेस्पेक्ट का मसला है, आदर उसका असेंबली के मेम्बरान का, उनकी प्रिविलेज प्रोटोकॉल का मसला है, यहाँ आम आदमी की सुरक्षा का मसला है, यहाँ इज्जत समान आइडेंटिटी और स्टेटहुड का मसला है। ये तमाम मसाइल हमारे कॉमन ग्राउंड बनते हैं। कॉमन ग्राउंड बनते हैं। 5 लोग एक ही नुमाइंदा भी जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमने वहाँ अंदर चीफ मिनिस्टर और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं जनाब फारूक साहब, उनके सामने अपना पक्ष रखा कि अलायंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो लार्जर गुड के लिए है, वो कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ है, वो बीजेपी की एक्सेसेस के खिलाफ। हम कन्फ्रंटेशन करने के लिए नहीं आए, ना उनसे ये कहते हैं कि आप दिल्ली से कन्फ्रंटेशन करो, बीजेपी के साथ कन्फ्रंटेशन हो, दिल्ली के साथ हम थोड़ा ही किसी को कहते हैं आप कन्फ्रंटेशन करो। लेकिन जो लोगों के हित में मसाइल हैं उनकी तरफ एक मुश्तरका अप्रोच की ज़रूरत है। हमसे देखिए वही मैं बोल रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो, आम आदमी के हित की बात हो, डिग्निटी आइडेंटिटी की बात हो, इंस्टीट्यूशनल ग्रैंड्योर की बात हो, स्टेटहुड की बात हो, स्टेट की बहाली की बात हो, ये साझे मसाइल है। साझे मसाइल है, इनमें मशावरत की जरूरत है। और हमने कहा कि आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाओ जो सोच समझ के आगे जाने की कोशिश करेंगे। एक सर सीधा सा सरल सा आज तक जो लैप्सेस रहे उनको दूर करने की जरूरत है। एक सीधा और सरल सा सवाल, कांग्रेस नाराज है जिस तरीके से आपको एज ए कोलिशन पार्टनर, इक्वल पार्टनर ट्रीट नहीं किया जा रहा है, कहीं नाराजगी थी जो आपने अंदर जताई और कहा कि इस पे आगे से यार। देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये कोई तकसीम की बात नहीं है, बात कलेक्टिव गुड की है, कलेक्टिव अप्रोच से। अगर अलायंस है, अलायंस एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए है और अलायंस रहेगी जब तक ये बीजेपी की एक्सेस रहेगी। दूरियां ये है कि एक कलेक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है हर एक मसले पे, छोटे मसले से लेकर। हम स्टेटहुड की बात करेंगे तो अकेले नहीं करेंगे ना, सबों को करनी है, साझा मसला है, प्रॉमिस दिया है। हम बिजली देने की बात करेंगे, हम सड़क देने की बात करेंगे, हम जॉब देने की बात करेंगे, हम सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट किया, रेगुलराइजेशन, कैजुअल लेबर की बात करेंगे, कंट्रैक्चुअल की बात करेंगे, क्रिएशंस की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, जो प्रिविलेज हमारा है मेंबर्स का, जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंट है उसकी बात करेंगे, असेंबली के आदर की बात करेंगे। कौन सी असेंबली जिसका एश्योरेंस नहीं चलेगा, कौन सी असेंबली जिसके मेंबर की इज्जत समान ना हो, कौन सी सरकार जिसको IAS और IPS और IFS वाले मानते ही नहीं है। ये सिस्टम है, सिस्टम एक का नहीं है, सिस्टम मुल्क का है और मुल्क में हर एक को हक है कि वो सिस्टम के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक जिसका जो आधार है वो मिले उसको, जिसकी जो रिस्पांसिबिलिटी है वो निभाए। लेकिन they were not taking you on board, ऐसा था कि they were not taking you on board। That's not the case कि
we are not being taken on board. What we say actually is that we have to have a collective approach to force New Delhi to give us our constitutional rights, to reach their statehood task, to give us sufficient funds so that state progresses, to empower women, to end in unemployment, to create jobs, to fill vacancies. आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे कि जहाँ पे नाराजगी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? देखिए, नाराजगी का लफ्ज कुछ और होता है। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो यार? फैलाने की बात है, ना चेतावनी की बात है, ये इम्प्रूवमेंट की बात है। मंशा हमारा ये है रिफॉर्म। इफ वी हैव टू go together, we will have to go together with dignity, with equal responsibility, and all in the interest of people. सर, जैसे ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, बट सर क्या अंकित थोड़ा नीचे कर ले। सेशन के बाद थोड़ा नीचे कहा जा रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि एक बर्थ उनको मिले, इसलिए दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश है। दबाव की बात नहीं है, ना कोई दबाव में आता है, दबाव की बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि ये किसी तकसीम या हिस्सेदारी की बात नहीं है। हम बात करते हैं लोगों की हित में, स्टेट की डिग्निटी के हवाले से, और इसकी जो अपनी एक मान्यता थी उसके हवाले से, मुल्क के निज़ाम में जो हमारे जमहूरी और आईनी हुकूक हैं उनके हवाले से, वो जॉब हो, वो ज़मीन का मसला हो, वो रिलीफ का मसला हो, वो एम्पावरमेंट का मसला हो, ये सब मसाइल एक ही चीज़ से जुड़े हैं, रिस्टोर आवर डिग्निटी सो दैट। पीछे चलो भाई, आज सीएम रेजिडेंस में एक मीटिंग थी जहां पर एनसी के जो एमएलएज हैं वो वहां पर मौजूद थे, और साथ ही साथ इस मीटिंग में कांग्रेस के एमएलएज को भी होना चाहिए था, लेकिन बता दूं तो कांग्रेस के जो 6 एमएलएज हैं उनमें से 5 जो है इस मीटिंग को बॉयकॉट किया था, और वहीं पर एक जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने ये चीज़ कहा है कि हम भी सहमति से जो है वो नहीं पहुँचे हैं। हालांकि बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी है जो इन्होंने जताई है, वो भी आपने सुनी। और वहीं पर आपको बता दूँ कि कांग्रेस के जो एमएलए है निज़ामुद्दीन भट्ट, वो यहाँ पर मौजूद थे और इनसे बातचीत भी करने की कोशिश की। क्या कुछ उन्होंने जो है बैठक में अपनी बात रखी वो भी उन्होंने बताई। आप तमाम लोग अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहे रिफॉर्मर्स जम्मू से।